साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में लगातार ईडी का चाबुक चल रहा है। लगातार एक्शन पर एक्शन होते जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी ने जिस तेजी से कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। अब ऐसे में एनसीपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर पहला एक्शन हुआ। मलिक को जेल पहुंचा दिया और फिर संजय राउत पर कार्रवाई हुई। राउत की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब शरद पवार के सबसे करीबी या कहें कि शरद पवार के राइट हैंड कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। जी हाँ, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है और सीधे सीधे गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। और मामला यहाँ भी डी गैंग से दाऊद से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, प्रफुल्ल पटेल पर क्यों चला चाबुक, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके प्रफुल्ल पटेल पर हुए एक्शन को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अब बदली हुई सरकार है। उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बना चुके हैं, जिसके बाद से एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, एक्शन तेज हो गए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने तो अपनी कार्रवाई को बिल्कुल फुल स्पीड कर दिया है। अब इधर ईडी के एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। पहले ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन राउत नहीं आए तो फिर समन कर दिया और हर हाल में 27 जुलाई को पहुंचने को कहा है। और इस बार राउत नहीं पहुंचे तो राउत पर कड़ा और तीखा डंडा चल सकता है। दूसरी तरफ नवाब मलिक पर ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि मलिक ने सिर्फ दाऊद गैंग की मदद नहीं की बल्कि मलिक उस गैंग के गिरोह के एक्टिव मेंबर हैं और उसी गिरोह के लिए काम करते हैं और एक तरह से डी के इशारों पर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस सब कुछ ईडी ने कोर्ट में कह दिया। अब मामला यहीं तक नहीं अटका बल्कि मामला इससे आगे, बहुत आगे पहुंच गया, क्योंकि इसके बाद भी आफत कहां थमने वाली थी। एनसीपी के ही एक और नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को इस बार घेरे में ले लिया गया। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई और यहां भी मामला डी से जुड़ गया है, दाऊद से जुड़ गया है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है, हो गया है। तो पहले आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर बवाल और आगे का एक्शन भी बताएंगे। तो मुंबई के वर्ली में प्रफुल्ल पटेल के परिवार की सीजे हाउस नाम से एक बिल्डिंग है और पटेल और उनके परिवार की ही एक कंपनी ने मिलकर इस सीजे हाउस को बनाया था। जबकि इससे पहले यहाँ पर एक छोटी बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग थी इकबाल मिर्ची की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, दाऊद के करीबी गैंग के मुख्य सदस्य इकबाल मिर्ची की वो बिल्डिंग थी और उसी जमीन पर छोटी बिल्डिंग को तोड़कर प्रफुल्ल पटेल और उसके परिवार की कंपनी ने सीजे हाउस नाम से एक मेगा बिल्डिंग खड़ी कर दी। और बड़ी बात यह है कि उसी बिल्डिंग यानी कि सीजे हाउस के 2 फ्लोर इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को दे दिए गए। अब इसी सीजे हाउस की इन 2 मंजिलों को ईडी ने सीज कर दिया है, कुर्क कर दिया है, बड़ा एक्शन ले लिया है। अब आपको बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि इसी सीजे हाउस वाले मामले में 2019 में प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने पूछताछ की थी और करीब 12 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूछताछ चली थी, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि तब प्रफुल्ल पटेल बच गए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल पर बड़े एक्शन की तैयारी और वो ही बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है, सीजे हाउस में 2 मंजिल कुर्क कर दिए गए और आगे बड़े एक्शन का अल्टीमेटम सीधे सीधे दे दिया गया है। बड़ा एक्शन यानी कि प्रफुल्ल पटेल की गिरफ्तारी तक की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, ये पूरा मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है और ईडी इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों जैसे भी कुछ मामले आ रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों जैसी बात, कुछ साजिश जैसी बात भी यहाँ पर कही जा रही है और उन्हीं के आधार पर प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के राइट हैंड माने जाते हैं और शरद पवार को कई मामलों में फंडिंग और फाइनेंस भी प्रफुल्ल पटेल ही करते हैं। वो बड़े बिजनेसमैन हैं और यूपीए सरकार में तो नागरिक उड्डयन मंत्री तक भी पटेल रह चुके हैं। मगर अब प्रफुल्ल पटेल की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मामला यहाँ भी डी गैंग से जुड़ गया है, देश विरोधी लोगों से जुड़ गया है। और जैसे नवाब मलिक डी गैंग से संबंधों के चलते जेल गए और जेल से वापस ही नहीं निकल पा रहे और दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं दिख रही है, तो वैसा ही प्रफुल्ल पटेल के लिए भी हालात बेहद खराब आगे हो सकते हैं। उन पर भी अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, देश विरोधी लोगों का साथ देने, देश के खिलाफ साजिश करने जैसे बड़े आरोप ईडी लगाती है और इन आरोपों को ईडी साबित कर ले जाती है, तो फिर तो प्रफुल्ल पटेल के लिए और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं और ज्यादा हालात उनके लिए खराब हो सकते हैं।
अब बड़ी बात यह है कि लगातार ईडी इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई कर रही है और इस बार प्रफुल्ल पटेल पर इकबाल मिर्ची के ही बहाने टारगेट किया गया और प्रफुल्ल पटेल भी इस भंवर में पूरी तरह से फंस गए। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक और संजय राउत के बाद अब बारी प्रफुल्ल पटेल की है? पटेल की उल्टी गिनती क्या वाकई शुरू हो गई है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक का मामला पिछले कुछ दिनों से शांत था क्योंकि ईडी संजय राउत के मामले में ज्यादा बिजी दिख रही थी। अब संजय राउत के साथ साथ नवाब मलिक के भी हालात और ज्यादा खराब होते दिख रहे हैं। मलिक के लिए भी कंडीशन खराब होती दिख रही है। जी हाँ, संजय राउत को तो ईडी ने फिर से तलब किया है, समन किया है, बुला लिया है पूछताछ के लिए। 27 जुलाई को फिर से संजय राउत से पूछताछ होगी और इस बार तीखी पूछताछ के बाद बहुत बड़ा और कड़ा वाला एक्शन भी हो सकता है। वहीं संजय राउत के करीबी दोस्त और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक की भी हालत अब और ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। नवाब मलिक को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि मलिक का कहना था कि उनकी सर्जरी होनी है, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और इसीलिए मलिक को उनकी पसंद के ही निजी अस्पताल में उनकी पसंद के निजी डॉक्टर्स के देखरेख में भर्ती कराया गया और उसके बाद कोई भी नया अपडेट नहीं हुआ। मलिक भी जेल की काल कोठरी के बजाय निजी अस्पताल के प्राइवेट रूम में एसी में रहकर खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि नवाब मलिक को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, काल कोठरी में बंद होना पड़ सकता है और इसकी वजह है ईडी का वो नया खुलासा जो कि ईडी ने नवाब मलिक को लेकर किया है और कोर्ट में किया है। असल में नवाब मलिक ने पहली बार अपनी जमानत के लिए रेगुलर एप्लीकेशन लगाई है। इससे पहले मलिक ने कभी इंटरिम बेल, तो कभी हेल्थ के नाम पर, तो कभी वोटिंग के नाम पर और कभी एफआईआर को गलत बताकर बेल मांगी थी, मगर कभी भी बेल मिली नहीं और इसीलिए इस बार नवाब मलिक ने रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई और उस पर मुंबई में पीएमएलए लोअर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अब ये पहले से ही तय था कि ईडी नवाब मलिक की बेल का एप्लीकेशन का विरोध करेगी, लेकिन इतना बड़ा खुलासा कर देगी, इतना बड़ा धमाका कर देगी, ये अंदाजा किसी को नहीं था। जी हाँ, भास्कर के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की बेल का विरोध किया और कोर्ट से कहा कि नवाब मलिक ने सिर्फ डी की और उस गैंग की मदद नहीं की, बल्कि नवाब मलिक उस गैंग का एक्टिव मेंबर है और उस गैंग के लिए लगातार काम कर रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में किया गया। आगे देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिव रूप से शामिल थे और नवाब मलिक ने खास मकसद के साथ एक गड़बड़ी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की और इसका सीधा सीधा फायदा डी गैंग को पहुंचाया गया क्योंकि मलिक उस गैंग का एक्टिव सदस्य है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा खुलासा था और डीबी के मुताबिक ईडी ने साफ साफ कहा कि इसका पूरा मकसद डी को फायदा पहुंचाना, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना और देश के खिलाफ साजिश करना तक शामिल है। और यही नहीं, ईडी ने कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि नवाब मलिक को इलाज के लिए भी सिर्फ 6 हफ्ते का समय दिया गया था और 6 हफ्ते के बाद भी जबकि 6 हफ्ते का समय गुजर चुका है तो नवाब मलिक प्राइवेट अस्पताल के एसी रूम में ही बैठे हुए हैं और वापस जेल जाने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा कोर्ट आदेश करे कि नवाब मलिक को फिर से जेल भेज दिया जाए, काल कोठरी में भेज दिया जाए। यानी कि ईडी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने कर दिए। पहला तो ये कि डी के साथ मलिक का एक्टिव रिश्ता दिखा दिया, बता दिया, खुलासा कर दिया जिससे कि बवाल मच गया, गदर हो गया। और दूसरी बात ये कि कोर्ट को याद दिला दी कि आपने ही 6 हफ्ते का समय नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती होने के लिए दिया था, निजी अस्पताल के लिए दिया था और वो 6 हफ्ते का वक्त अब पूरा हो चुका है। यानी कि अब साफ साफ ये दिख रहा है कि नवाब मलिक को जमानत नहीं मिलने वाली क्योंकि जो आरोप, जो खुलासे ईडी ने किए हैं वो जमानत नहीं मिलने के लिए काफी है और ऊपर से अस्पताल की मौज भी खत्म होने वाली है और जल्दी नवाब मलिक को लेने जेल से वो जाली वाला ट्रक आएगा और नवाब मलिक को जेल लेकर जाएगा और मलिक के दुर्दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, मलिक प्राइवेट अस्पताल को ही जो अपना घर बना बैठे थे, उनके असली बुरे दिन, असली खराब दिन अब शुरू होने वाले हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।